बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 20 साल एक ही कमरे में गुजारा करने वाला इमाम मस्जिद कैसे कोठी का मालिक बन गया, कैसे इतने बड़े घर का मालिक बन गया। वो सिर्फ एक तस्बीह पढ़ता था। आज मैं आप लोगों को वही तस्बीह बताने जा रहा हूँ कि जिसको आप लोगों ने रात सोते वक्त सिर्फ एक तस्बीह पढ़ लेनी है। इंशाअल्लाह अगर आप 10 सालों से किराए के मकान में रह रहे हैं, 20 सालों से किराए के मकान में रह रहे हैं, तो इंशाअल्लाह इस तस्बीह की बरकत से, इस तस्बीह की ताकत से आपको अपना घर मिल जाएगा, आपको अपनी गाड़ी मिल जाएगी और किराए के मकान से आपकी जान छूट जाएगी। दोस्तों, जिस तस्बीह के बारे में मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, ये तस्बीह बहुत ही ज्यादा खास है। वाकया कुछ इस तरह से है कि एक मस्जिद में मौलवी साहब रहते थे, इमाम मस्जिद थे, और गली मोहल्ले वालों ने उनको एक अलग कमरा दिया हुआ था जहां वो अपने बीवी बच्चों के साथ रहता था। काफी अरसे से वो वहां पर रह रहा था कि एक दिन मस्जिद में बैठा हुआ नमाज अदा कर रहा था कि एक बहुत ही अमीर शख्सियत के मालिक उस मस्जिद में आए, वहां पर नमाज अदा की और पूछा कि इस मस्जिद का इमाम कौन है, इस मस्जिद में इमामत कौन करवाता है। तो लोगों ने इमाम मस्जिद को बुलाया और उस आदमी के सामने खड़ा किया। तो वो आदमी जिसका बाहर के ममालिक में लाखों करोड़ों अरबों का कारोबार था, उसने इमाम मस्जिद से उसकी जिंदगी के हालात पूछे कि उसके बीवी बच्चे कितने हैं, उसका घर मकान कैसा है। तो साथ वाले लोगों ने बताया कि ये भाई साहब एक कमरे में रहते हैं, इनको एक कमरा दिया हुआ है, वहीं पर ये गुजारा करते हैं, अपनी बीवी बच्चों के साथ रहते हैं। तो उस आदमी के दिल में अल्लाह की तरफ से ऐसा ख्याल आया कि उसने चेक बुक निकाली और उस पर पैसे लिख कर दे दिए और कहा कि इस भाई को, इस इमाम मस्जिद को एक अच्छा सा घर खरीद कर दे दो। दोस्तों, सिर्फ इतनी सी बात कहनी थी कि उस इमाम मस्जिद की खुशी की इंतहा न रही, क्योंकि जब अल्लाह का करम होना होता है, अल्लाह का फजल होना होता है, जब इंसान का नसीब खुल जाता है तो फिर अल्लाह ताला उसके लिए रिस्क के, दौलत के सारे दरवाजे खोल देता है, सारे रास्ते खोल देता है। दोस्तों, हमें कभी भी ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा रखना चाहिए जो सारी कायनात का मालिक है। अगर आपके नसीब में आपका अपना घर है तो वो मालिक आपको जरूर देगा। उसके लिए ना तो आपको कमाने की जरूरत पड़ेगी, ना ही आपका कोई कारोबार होगा, ना ही आपका कोई बड़े से बड़ा बिजनेस होगा कि जिसके बाद ही आप अपना घर ले सकेंगे। जब अल्लाह सुनता है तो वो इस तरह से सुनता है कि इंसान के वहमो गुमान में भी नहीं होता और उसको वो सब कुछ मिल जाता है जिसकी उसकी ख्वाहिश होती है। आज के दौर में हर शख्स अपने लिए जाती घर चाहता है, ये उसकी दिली ख्वाहिश होती है कि वो अपने नाम से अपना घर खरीदे और उसमें अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने वालिदैन को रखे। लेकिन दोस्तों, आज के वक्त में जहां इतनी महंगाई है और पैसों की तंगी है, खुद का घर होना तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये हर किसी के बस की बात नहीं कि वो अपना घर हासिल कर ले। लेकिन जब आप ये नियत कर लेंगे कि मैं अल्लाह से मांगूंगा और वही मुझे देगा, तो फिर वो परवरदिगार जरूर देगा और आपके लिए ऐसे ऐसे रास्ते खोल देगा कि कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। आपके लिए ऐसे ऐसे वसीले पैदा फरमा देगा कि आपका वो हर मकसद पूरा हो जाएगा जिसके बारे में आपने सोचा होगा। आज मैं इसी हवाले से आपको एक तस्बीह का अमल बताने जा रहा हूँ। इस तस्बीह में आप लोगों ने क्या पढ़ना है, ये इतना तेज वजीफा है, इतनी तेज तस्बीह है कि इसको रात सोने से पहले अगर आप पढ़ लेते हैं तो इंशाअल्लाह आप अपने जाती घर के मालिक बन जाएंगे। अगर आप किराए के मकान में रहते हैं और खुद का घर खरीदने की ताकत नहीं है, पैसे पास हैं लेकिन बहुत कम हैं कि उनमें घर नहीं खरीदा जा सकता, तो आप लोगों ने क्या करना है कि रात को सोने से पहले एक तस्बीह अपने हाथ में पकड़ लेनी है और उसको आपने पढ़कर सोना है। उस तस्बीह में क्या पढ़ना है, अव्वलो आखिर दुरूद इब्राहिमी के साथ आपने पढ़ना है, या मालिकुल मुल्क, या मालिकुल मुल्क, या मालिकुल मुल्क, या मालिकुल मुल्क, या मालिकुल मुल्क। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस वक्त, अपना घर लेने के लिए या मालिकुल मुल्क, ये जो तस्बीह है ये बहुत खास है। इसका मतलब है कि ए कायनात के मालिक। दोस्तों, वो जो कायनात का मालिक है, कायनात का बादशाह है, जिसने इतनी बड़ी जन्नत बना दी है, इतने इतने बड़े सयारे बना दिए हैं,
इतनी बड़ी जिसकी कायनात है, उसके खजानों में किसी चीज की कमी नहीं। वो अपने बंदों से बेपनाह मोहब्बत करता है। अगर आप आज की ये तस्बीह पढ़कर अल्लाह पाक से दुआ मांग लेते हैं, रात को सोने से पहले ये एक तस्बीह पढ़कर अल्लाह से अपने घर के लिए दुआ मांगते हैं, तो इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द आपको अपना घर मिल जाएगा। आपके काम में, आपके कारोबार में इतनी तरक्की पैदा होगी और अल्लाह पाक ऐसी ऐसी जगह से रास्ते खोल देंगे, ऐसी ऐसी जगह से वसीले बना देंगे कि आपको चंद ही दिनों में अपना घर मिल जाएगा। दोस्तों, ये तस्बीह पढ़ने के बाद ही आपको इसका असर देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो देख ली और छोड़ दी और कहा कि हमें अपना घर नहीं मिला। रात को सिर्फ एक तस्बीह आपने या मालिकुल मुल्क इसकी पढ़कर सो जाना है। उसके बाद अल्लाह पर छोड़ दें कि वो कैसे कैसे आपके लिए वसीले बनाएगा, रास्ते बनाएगा और आपको अपना ज़ाती घर मिल जाएगा। क्योंकि इस तस्बीह को पढ़ते ही, इस तस्बीह को शुरू करते ही आपकी माली हालत अच्छी हो जाती है, रिस्क के दरवाजे खुल पड़ते हैं, आपका नसीब खुल जाता है, आपकी किस्मत चमक जाती है और वहां से आपके लिए वसाइल का इंतजाम होता है कि जहां से आपने सोचा भी नहीं होता। दोस्तों, मेरे बहुत से ऐसे भाई हैं, मेरी बहनें हैं कि जो किराए के मकानों में रह रहे हैं, 20-20 साल से, 30-30 साल से रह रहे हैं, लेकिन अब महंगाई की वजह से किराया देना भी बहुत मुश्किल हो जाता है और वो चाहते हैं कि किसी तरह से थोड़ा बहुत करके अपना घर मिल जाए, चाहे एक कमरा मिल जाए, 2 कमरे मिल जाएं, सर ढांपने के लिए छत मिल जाए, हमारे लिए वही काफी होगा। क्योंकि इतने तेज महंगाई के दौर में अपने अखराजात पूरा करना बड़ी बात है और फिर ऊपर से घर बनाना, ये हर इंसान के बस की बात नहीं होती। लेकिन अगर आप आज इस तस्बीह को अपना लेते हैं, सोने से पहले अल्लाह से दुआ मांगकर ये तस्बीह पढ़कर सो जाते हैं, तो यकीन करें कि आपको अपना घर लेने से कोई नहीं रोक सकेगा। ये छोटा सा अमल है, इसको आप लोगों ने खुद भी करना है, अपने तमाम दूसरे बहन भाइयों के साथ भी शेयर करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।